So dear students, this is all about डिफरेंशियबिलिटी एट एनी पॉइंट. ओके, तो मैंने क्या बताया, किसी पॉइंट P पे किसी कर्व के अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट वैल्यू. देन वी से दैट द टेंजेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. टेंजेंट को हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं और डिवाई बाई डी एक्स से. तो क्लियर होगी इतनी बात है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस. क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो जरूर कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at any point C belongs to open interval a comma b, then it must be continuous at that point. But converse need नॉट बी ट्रू. क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होगा, ये हमें प्रूव करना है. लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं. तो लेट अस प्रूव इट. ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है तो क्या कंडीशन होती है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. ये कंडीशन होती है बेटा हमारे पास. बताया था अभी कि अगर किसी पॉइंट सी पे कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. अब सिंस वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी. तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कंटिन्यूटी के हिसाब से, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा बेटा, एफ ऑफ सी दिखाना पड़ेगा. ओके, तो ठीक है, दिखाते हैं इसको उठाइए लेफ्ट हैंड साइड को. ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स. ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे चेंज हो रहा है. मैंने क्या किया, इसमें माइनस एफ ऑफ सी कर दिया. क्या कर दिया, माइनस एफ ऑफ सी और एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई और एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस एफ ऑफ सी. देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया था इसको मैंने रिड्यूस किया. कैसे रिड्यूस किया मैंने इसको, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स को मैंने कैसे तोड़ा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी से डिवाइड. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो उसके बाद माइनस एफ सी प्लस एफ सी सेम चीज़ मिल जाएगी आपको. अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट का क्या करेंगे हम यूज, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ओके, अपॉन एक्स माइनस सी इनटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी और प्लस एफ ऑफ सी. ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे थोड़ी लिमिट लगेगी, वेरिएबल तो है नहीं. तो मैंने बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कर दिया, मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों फंक्शन में. अब ये अमाउंट क्या है, ये तो मुझे पता है ना कि ये फंक्शन कैसा है, ये तो गिवन है कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी. तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू क्या रख दूंगा बेटा, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो इस पूरे की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, एफ डैश सी. इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इनटू, यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा एक्स की जगह पे सी रखूंगा तो सी माइनस सी कितना दे देगा बेटा, ये 0 प्लस एफ ऑफ सी. तो कुल मिला के पहला टर्म तो हो गया बेटा क्या, 0 प्लस एफ ऑफ सी. हो गया नहीं हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, एफ ऑफ सी. यानी कि हमने क्या दिखा दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी. और एक फंक्शन के कंटिन्यूटी होने के लिए यही कंडीशन होती है. ध्यान से देखिए क्या लिया था हमने, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी प्रूव करना था. तो इसी को उठाया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, इसमें बस माइनस एफ ऑफ सी किया, एक्स माइनस सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई प्लस एफ ऑफ सी. कंडीशन वही बनी रही. अब हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट का यूज़ किया तो इसमें अलग लिमिट और इसमें अलग लिमिट लगा दी. ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ऐसे ही रहा.
अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो पार्ट है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एफ डैश सी। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो सी माइनस सी क्या दे देगा, 0 प्लस एफ ऑफ सी, तो अल्टीमेटली क्या आ गया तुम्हारे पास, एफ ऑफ सी। तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। अब कन्वर्स की बात कर लेते हैं। लेट अ फंक्शन, कन्वर्स के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, मॉड ऑफ एक्स। आप जानते हैं बेटा मॉड एक्स कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, ये बताइए। मॉड एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो देखिए बिल्कुल स्मूथ ग्राफ जाता है, देयर इज़ नो ब्रेक एंड जंप इन एनी पॉइंट, है ना। तो ये क्या है, ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स की और ये लाइन होती है y इक्वल टू माइनस एक्स की, ठीक है। तो ये कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड एक्स कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। बट अगर मैं इसके डिफरेंशियबिलिटी की करूं, मैंने डिफरेंशियबिलिटी की बात कही थी तो मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम देखें, है ना, y इक्वल टू एक्स है राइट हैंड में, y इक्वल टू माइनस एक्स है लेफ्ट में, डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश या ये कर लीजिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, माइनस तो ऐसी रहेगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिफरेंशिएट करने के बाद, और इधर dy बाई डी एक्स करूँगा डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। अब आप देख लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है बेटा, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन इट्स करस्पॉन्डिंग डोमेन। अपने डोमेन के किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट कंटिन्यूअस था ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। सो पहला देखो बेटा ध्यान से, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंशिएशन। किसे डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टू फंक्शन, अगर कोई दो फंक्शन हमें एफ एक्स और जी एक्स दिए हैं और उनका डिफरेंशिएशन करना है, सम है, ठीक है, प्लस और माइनस भी लगा दो, सम और सब्ट्रैक्शन दोनों का, तो क्या हो जाएगा बेटा, दोनों अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट फंक्शन जो लिया है जी एक्स। दूसरा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई फंक्शन क्या दिए तुम्हें, मान लो एफ एक्स और जी एक्स दिए हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में हैं, तो बेटा किसी एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लो, और डिफरेंशिएट कैसा होगा, फर्स्ट फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस, अब जिसका हो गया है उसको लिख लेंगे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इस तरीके से खुलेगा। तीसरा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर फंक्शन आपको रैशनल दिए हैं, सपोज एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप के, ठीक है, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको बेटा, हमेशा याद रखो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको फर्स्ट मानो और ऊपर में जो रखा है उसको सेकंड मानो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसको मानना है डिनोमिनेटर वाले को और सेकंड ऊपर वाले को, तो फर्स्ट फंक्शन यानी जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी एफ ऑफ एक्स, और बीच में प्लस की जगह कैसा आ जाएगा साइन, माइनस, फिर सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में था फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा बेटा, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ के एफ एक्स, वेर के यानी स्केलर क्वांटिटी, के कोई स्केलर क्वांटिटी है, को के एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना हमने, तो के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है, ठीक। इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, नाउ वी विल डिस्कस सम फार्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके।
आते रहो, बैठ जाओ। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है, इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स log a base e। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सिक्स्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके। सेवेंथ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। एट्थ डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? जीरो होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर, सपोज ये आ गया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आगे से माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले हैं, यू हैव टू लर्न इट एंड वी विल यूज ऑल दिस फार्मूलाज while solving the questions. Okay, so pause the video, take the screenshot, and this is all about from today's video lecture. In next video lecture we will discuss about the numerical part of this session. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।